साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी के डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 16 आर्बिट्रेशन अवार्ड कितना खतरनाक, क्या फायदा क्या नुकसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। ध्यान ये रखना, टॉपिक टू टॉपिक हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट का भी समावेश करेंगे बीच बीच में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसीलिए वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करना। चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है, लोन की ईएमआई पे नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में चाहे कोई भी एनबीएफसी या बैंक आपके विरुद्ध कोई दूसरी कानूनी कार्रवाई करे या न करे, लेकिन वह आर्बिट्रेशन की कार्रवाई जरूर करती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने पर कानूनी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करके यदि सिक्योर्ड लोन पर आपके खिलाफ अवार्ड पास हुआ है तो आपकी उस संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है, चाहे वो मकान हो, प्लॉट हो या कोई वाहन ही क्यों ना हो। और यदि अनसिक्योर्ड लोन है तो अनसिक्योर्ड लोन की दशा में आपके बैंक खाते, आपके लॉकर, आपकी सैलरी, आपके फंड, आपके घर का मूवेबल असेट्स जो है सामान, वह समस्त अटैच किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड को हल्के में लेना, उसके नोटिस को इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन जिसने आज ये वीडियो देख लिया, यकीन मान के चलना, इस वीडियो का एक एक शब्द सुन लिया और इस वीडियो में बताई चीजों का अनुसरण कर लिया, यकीन मान के चलिए कि एक पक्षीय आर्बिट्रेशन से आपका डर, आपका तनाव, आपकी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथियों, डेप्ट सॉल्यूशन पार्ट 16 में आज आप एक नई चीज सुनेंगे, वो सुनेंगे फायदा। बड़ी गजब की और विचित्र बात है, जहां लोग डराने की बात करते हैं, जहां लोग घर का सामान उठा लेने की बात करते हैं, आज उसी आर्बिट्रेशन के अवार्ड के मैं फायदे भी गिनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि जो साथी हमसे जुड़े हैं, जो साथी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, जो हमारे अनुसार, बताए अनुसार आर्बिट्रेशन पर अपनी आपत्ति भेज रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास हो। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो आपको आर्बिट्रेशन के फायदे भी गिनाएगा, नुकसान तो सभी गिनाते हैं। तो बात यही है कि हम किसी बुराई में अच्छाई निकाल ले, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, इसीलिए कह रहा हूं कि पहले डराने वाली बात होगी और फिर उस चक्रव्यूह से निकालने वाली बात होगी, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और अपने कीमती वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करना। और मैं चाहूंगा इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हर एक ग्रुप पे शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति जो आज की तारीख में किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट कर रहा है, पे नहीं कर पा रहा है, वह इन तनावों से बाहर निकले। साथियों, फायदा क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, नुकसान क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, आर्बिट्रेशन खतरा क्यों है उस पर भी चर्चा करेंगे, बचना कैसे है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात सुन लेना कि जब भी आप किसी कंपनी से, बैंक से
कोई लोन लेते हैं तो आप उस बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया, मैं तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लिया, तो वहां पर भी आपने सारे टर्म एंड कंडीशन पढ़ के एक बॉक्स के अंदर राइट क्लिक करके आपने ओके किया है, यानी कि आपने डिजिटल परमिशन भी एग्रीमेंट पर एग्जीक्यूट की है। अगर आपने मैन्युअली लोन लिया है तो आपने लोन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए हैं। अब ये लोन चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, इस वीडियो को आप सभी प्रकार के लोन में गिने। सबसे पहली बात, एक आर्बिट्रेशन होता क्या है? तो इस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लोज बना रहता है कि जब भी दोनों ही पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उस विवाद का निस्तारण मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन एवं कंसिलेशन एक्ट के माध्यम से किया जाएगा, आर्बिट्रेटर नियुक्त करके किया जाएगा। यह तो है एक स्पेसिफिक क्लोज। लेकिन कई एनबीएफसी कंपनियां या बैंक अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ये क्लोज मेंशन करती है कि किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कराया जाएगा और वह मध्यस्थ हमारे द्वारा चुना जाएगा, उस मध्यस्थता की भाषा हमारे द्वारा चुनी जाएगी, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर वेन्यू हम डिसाइड करेंगे और यही करके ये कंपनियां अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करती है। क्योंकि स्वयं आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई कई लैंडमार्क जजमेंट और विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए कई लैंडमार्क जजमेंट इस चीज में क्लियर करते हैं कि आर्बिट्रेटर दोनों ही पक्षकार मिलकर अपॉइंट करेंगे। यदि एक की भी असहमति हुई तो ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति धारा 12 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत कानूनी रूप से शून्य होगी। और जब आर्बिट्रेटर की नियुक्ति ही शून्य है तो आर्बिट्रेटर द्वारा पास किया गया अवार्ड किसी काम का नहीं, रद्दी के कागज का महज एक टुकड़ा है। अब बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट के एग्जीक्यूट होने पर यहां पर एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। और ये आर्बिट्रेटर क्यों नियुक्त होता है? कि बिना कोर्ट गए कोर्ट जाएंगे, सिविल दावा करेंगे, सिविल दावे का खर्चा होता है, सेक्शन 25 138 की कार्रवाई करेंगे, वकीलों का खर्चा होता है, कोर्ट फीस लगती है, प्रोसेस चलता है। और भारत के कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष पूरा रख सकता है और उसके पक्ष को पूरा का पूरा सुना जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि कोई बैंक या एनबीएफसी कोर्ट जाती है तो कोर्ट जाने पर उनको एक लंबा वक्त लग जाता है, इसीलिए ये आर्बिट्रेटर चुनते हैं और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करते हैं। आपने कई वीडियो में सुना होगा, हमारे कई विद्वान साथी यूट्यूबर कहते हैं कि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है। लेकिन मैं, एकमात्र मैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक स्वीकरण देता हूं आपको। वो ये है कि मैं जो भी बता रहा हूं वह मेरे बेस्ट नॉलेज से, जितना मुझे अच्छा ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर अपने अनुभव आप साथियों को शेयर करता हूं। मेरी किसी भी बात पर आपको डाउट हो, आप अपने एडवोकेट, आप अपने लीगल एक्सपर्ट से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं मेरे अनुभव की बात करूंगा। मैं तो आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करने की भी बात नहीं करता हूं जहां सभी लोग करते हैं। अब यहां पर आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता, ये कहना बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है साथियों, मान के चलना। आर्बिट्रेटर अपने आप में एक जज होता है, वह अपने आप में एक प्राइवेट कोर्ट है, वह अपने आप में एक प्राइवेट जज है, क्योंकि वो जो भी फैसला देता है उसी फैसले को अवार्ड कहा जाता है। यदि आप किसी सिविल कोर्ट के अंदर कोई दावा पेश करते हैं, कोई वाद पेश करते हैं और सिविल कोर्ट जो डिक्री देता है, जिस तरह उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है, उसी तरह
आर्बिट्रेटर के अवार्ड को भी एग्जीक्यूट कराया जाता है। इसीलिए आप ये समझने की भूल मत करना कि आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज नहीं होता है। आर्बिट्रेटर अपने आप में एक जज होता है। बात यह है कि आप उसे प्राइवेट जज कह सकते हो या प्राइवेट कोर्ट भी कह सकते हो, यह ध्यान रखिए। उसका फैसला जो होता है वह अपने आप में एक प्राइवेट कोर्ट जजमेंट है और एक डिक्री की तरह उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि किसी आर्बिट्रेटर ने यदि आपके खिलाफ कोई अवार्ड पास किया है तो अगर सिक्योर्ड लोन है तो ऐसी स्थिति में आपकी अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है और अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में आपकी चल संपत्ति, आपके बैंक खाते में जमा राशि, आपकी सैलरी, आपके फंड जो भी है, यानी कि घर से बेघर कर सकता है आर्बिट्रेशन का अवार्ड। कभी कभी ये होता है कि किन मामलों में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, तो ध्यान रखिए कोई भी लोन, मैं स्पेशली लोन के ऊपर ये बात कर रहा हूं, बाकी तो कोई भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वह बिजनेस डिस्प्यूट हो, कमर्शियल डिस्प्यूट हो, सबके अंदर आर्बिट्रेशन होता है। लेकिन लोन कोई भी हो, चाहे सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन, मॉर्गेज लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हीकल लोन, जितने भी प्रकार के लोन है सभी के अंदर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो सकती है। और कितनी राशि तक के मैटर में आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा सकती है, तो 10,000 रुपए के लोन में भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि मैं खुले मंच पे कहता हूं कि कई कंपनियों ने आर्बिट्रेटर खरीद रखे हैं। मुझे ये कहते हुए कतई आपत्ति नहीं है, क्योंकि लगातार आर्बिट्रेशन आपत्ति के बाद भी यदि कोई आर्बिट्रेटर अगर आर्बिट्रेशन पे अवार्ड पास कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बिना कानून का पालन किए हुए यदि वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो 10,000 के लोन पे भी कंपनियां आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है। अब होना कैसे चाहिए आर्बिट्रेशन की कार्रवाई? कंपनी ने आपको नोटिस दिया कि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, आप लोन पे नहीं कर रहे हैं, हम आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे इस मामले में और हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। आपने कंपनी को जवाब दे दिया, अपनी आपत्ति भेज दी। अब कई लोग आपत्ति क्या भेजते हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही है, मैं राशि भरने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त दीजिए, पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, बीवी को बच्चा हो गया, ना जाने क्या 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 लिख देते हैं, मेरा ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया। तो ये कोई उचित विधिक आपत्ति नहीं है और ऐसी आपत्तियां कोई असर नहीं रखती है। लेकिन आपने कानूनी आधारों पर कंपनी को आपत्ति दे दी। कंपनी को आपत्ति दिए जाने के बावजूद आपको कंपनी की लीगल फर्म का या किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का या आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है कि भाई आपके मैटर में हम आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपने भले कंपनी को आपत्ति दे दी, कंपनी ने आर्बिट्रेटर को बताया नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आर्बिट्रेशन पे जो है आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर का या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का आपको नोटिस आ गया। ये नोटिस आने पर आपने उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को, उस आर्बिट्रेटर महोदय को आपने आपत्ति भेजी, वो भी विधिक आधारों पर, कि हमने कंपनी को पहले ही आर्बिट्रेशन पे आपत्ति भेज दी और आप आर्बिट्रेशन प्रक्रिया न करें और उसके ये विधिक कारण है और ये जजमेंट वगैरह है, तो कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई नहीं करे। अब आर्बिट्रेटर पढ़ा लिखा है, विद्वान है, कानून का ज्ञाता है, वो जानता है कि जब मुझे आपत्ति मिल गई तो मुझे आर्बिट्रेशन प्रक्रिया नहीं करनी है। लेकिन यदि वह ईमानदारी से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को बंद कर देगा तो क्या भविष्य में कंपनियां उनको आर्बिट्रेशन का काम देगी, उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को और भविष्य में काम देगी? बिल्कुल नहीं देगी। तो लाखों रुपए का जो रेवेन्यू साल का जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को मिल रहा है, जो आर्बिट्रेटर को उसकी फीस मिल रही है, वो नहीं मिलेगी।
इसीलिए आर्बिट्रेटर अपनी प्रक्रिया को जारी रखता है, जबकि स्वयं आर्बिट्रेटर यह बात जानता है कि व्यक्ति ने यदि कानूनी आधार पर आपत्ति हमको पोस्ट के माध्यम से भी भेजी है और मेल के माध्यम से भी भेजी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं अवार्ड पास भी कर दूंगा तो इनको कोई फायदा होना नहीं है। क्लेमेंट कंपनी को लोन डिफॉल्टर के महज हम फर्जी तरीके से बैंक खाता होल्ड कर सकते हैं, बाकी उनके घर का चम्मच भी नहीं उठाया जा सकता है हमारे आर्बिट्रेशन अवार्ड से। यही मजबूरी, यही परिस्थिति, वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को जारी रखते। तो नियम ये कहते हैं, नियम ये कहता है कि यदि आपने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है तो आर्बिट्रेशन उसी वक्त बंद हो जाना चाहिए और आपको जवाब आ जाना चाहिए कि आपके द्वारा दी गई असहमति के आधार पर हम बिना कोई डिस्कशन किए आपकी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को बंद करते हैं। लेकिन हो कुछ उल्टा रहा है, यहां एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, यहां एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। चक्रव्यूह क्या है? पहले आपको कंपनी आर्बिट्रेशन का नोटिस देगी, फिर कंपनी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को लेटर जारी करेगी कि आप आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करो, फिर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल आपको सेक्शन 21 का नोटिस भेजेगा, आप उसके बाद आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का नोटिस आएगा, उसके बाद फर्स्ट हियरिंग होगी, सेकंड हियरिंग होगी, थर्ड हियरिंग होगी, फोर्थ हियरिंग होगी, फाइनल हियरिंग होगी। और आप मन ही मन में डरते रहते हो, अरे बाप रे लगातार नोटिस आ रहे, लगातार नोटिस आ रहे। उनका तो केवल एक मकसद है कि कहीं आप एक जगह गलती कर लो। तो ये पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह रचा जाता है। आप कंफ्यूज में होते हो कि मैंने कंपनी को जवाब दे दिया, मैंने लीगल फर्म को जवाब दे दिया, मैंने आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को जवाब दे दिया, मैंने आर्बिट्रेटर को 4 बार जवाब दे दिया, फिर भी ये नोटिस पे नोटिस क्यों भेजते जा रहे हैं? तो ये आपके धैर्य की परीक्षा है कि आप कितना विचलित होते हैं या नहीं होते हैं। आप ये भी ध्यान रखो कि जब आर्बिट्रेशन में ये आपको नोटिस भेज चुके हैं तो उसके बाद भी आपको फोन करके कहते हैं कि आर्बिट्रेशन की मीटिंग अटेंड करो। फोन करके कहते हैं हम कंसिलेशन कर रहे हैं, हम आर्बिट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो कंसिलेशन क्या है? कंसिलेशन ये है कि ये आर्बिट्रेटर का हाथ है और आपको उंगली पकड़वाई है कंसिलेशन के लिए, आपने कंसिलेशन पे परमिशन दी, आगे आर्बिट्रेशन ही तो चालू होगा। जब बच्चा एलकेजी में होगा तभी तो एचकेजी में जाएगा, यूकेजी में जाएगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कंसिलेशन के नाम पर भी आपको फोन आते हैं और आपको कहा जाता है अटेंड कीजिए, हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, हम न्यूट्रल है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। और कैसे आप किसी के पक्ष में नहीं हो जब आर्बिट्रेटर पे आपत्ति दिए जाने के बावजूद, जब हम आपको जानते पहचानते नहीं है, हमने कभी आपके ट्रिब्यूनल का नाम नहीं सुना और कंपनी जो लाखों रुपए फीस आपको दे रही है तो वह आपके पक्ष, आप उनके पक्ष में काम करोगे या हमारे पक्ष में काम करोगे? वैसे ही हम गिल्टी है, लोन डिफॉल्टर तो हम है ही है। लेकिन आप कानून का पालन करना सीखे। आपने आपको आर्बिट्रेशन पे आपत्ति मिल गई, मतलब आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह रखते हैं और इतनी प्रकार की नोटिस भेजते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंपनी का नोटिस आएगा, फिर लीगल फर्म का आएगा, फिर लीगल फर्म आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को भेजेगी, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल फिर आपको नोटिस भेजेगा, फिर सेक्शन 21 का नोटिस आएगा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर आएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम होगा, आपको डिफेंस स्टेटमेंट का मौका मिलेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी आएगी, सारी चीजें आती है और लगातार नोटिस आते हैं। आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, मन में हजारों तनाव ले लेते हो। ये चीज मेन है। तो ये एक चक्रव्यूह की रचना है। बस ये ध्यान है कि जब भी ये नोटिस आए आपको कम से कम 4 से 5 बार कानूनी आधारों पर आपत्ति देनी है और जहां स्पीड पोस्ट जरूरी है वह स्पीड पोस्ट करना है। स्टार्टिंग जहां मेल जरूरी है वह मेल करनी है और प्रत्येक दस्तावेज जो आप भेज रहे हो उस आपत्ति की कॉपी आपको संभाल के रखनी है। भारतवर्ष में कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट को हायर करने के लिए, तो आर्बिट्रेशन की तमाम आपत्तियां हमारे YouTube चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी और फेसबुक मेंबरशिप पर किस प्रकार से जवाब जाता है, इसी तरह बोर्ड पे
बना के बताया हुआ है, आप अपने जवाब खुद देखकर भी बना सकते हो। उलझा दिया जाता है एक आम लोन डिफॉल्टर को क्योंकि वो कानून नहीं जानता है, और कुछ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल तो इतने धन्य हैं कि वो वारंट निकालने की बातें करते हैं। कई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है, सुनी होगी आपने, मेरी एडवोकेट नरेंद्र जोशी की और आशु अग्रवाल की कुछ रिकॉर्डिंग जरूर सुनी होगी। नहीं सुनी है तो सर्च करके सुनिए। मैंने तो पूरी सभ्यता से बात किया, मैं कोई गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन आशु अग्रवाल साहब ने सामने वाले की धज्जियां उड़ा ली और उसको रिकवरी का दल्ला तक कह दिया, जो नहीं कहना चाहिए था। पर छोड़िए, तो वो रिकॉर्डिंग आप सुनोगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। तो एक पक्षीय आर्बिट्रेशन, यानी कि यदि आपने लगातार आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है, उसके बावजूद इन्होंने कोई अवार्ड पास कर दिया, तो वह एक पक्षीय आर्बिट्रेशन कहलाता है। पहले ये इंटरिम अवार्ड करते हैं, फिर ये फाइनल अवार्ड करते हैं। कई नामी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल भी आज की तारीख में लोन डिफॉल्ट के मैटर में अपनी इज्जत का तिया पाचा कर रहे हैं, जबकि मैंने कुछ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल को समझाया भी है कि इन चीजों से बाहर निकल जाओ, ये आपका नाम और छवि खराब कर रहे हैं। एक बड़ी रोचक कहानी सुनाऊंगा। हमारे एक साथी के आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का मैसेज आया था कि इस तारीख को इतने बजे हियरिंग होगी। अब भले उन्होंने आपत्ति दे दी, लेकिन उनके मन में थोड़ा कीड़ा जाग रहा था। वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के 30,000 कोर्ट में गए, और जहां पर आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का नाम जो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अगर आप चाहोगे तो कभी वीडियो में डाल दूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे वहां देख लेना कि वहां उन्होंने वीडियो शूट करके डाला है कि मैं इस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आया हूं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये जाने का रास्ता है 30,000 कोर्ट के अंदर। अब मैं आया हूं, इस गेट पे ताला है, मैंने आसपास में पूछा तो पता लगाया ये ऑफिस हमेशा बंद ही रहता है और केवल रविवार को सफाई के लिए घंटे 2 घंटे खुलता है। मतलब कि फर्जी किराना दुकानें खोल रखी है। मैं चाहूं तो उस वीडियो को वायरल कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूं उनको एक्सपोज करना, और मैं चाहता हूं कि ऐसी गलतियां हो, ऐसे आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास करे, क्योंकि उसके फायदे क्या है वो मैं आगे गिनाने वाला हूं, ये ध्यान रखें। जब भी आपको नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का, आपकी गलती क्या होती है कि आप आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर देते हो और जवाब नहीं देते हो। साथियों ध्यान रखिए, एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए जो लगातार 5-7 प्रकार के आपको जवाब दे कि आपको कब कब कौन कौन सा जवाब भेजना चाहिए। वो जवाब आपको पोस्ट के जरिए, मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो जो माध्यम संभव है उन माध्यमों से आपको भेजना चाहिए। क्या सावधानी आवश्यक है, ध्यान रखिए, ये चाहे मेल करें, टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको पोस्ट से भी भेजना है, मेल भी करना है, व्हाट्सएप भी करना है। पर कभी कभी मैं मेरे साथियों को कहता हूं केवल मेल कर दो, तब मेल करना काफी रहता है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट आप आर्बिट्रेटर को जवाब देते हो ना, तब आपको पोस्ट से भेजना ही चाहिए, ये ध्यान रखना। आर्बिट्रेशन क्यों करते हैं, वैसे मैं बता चुका हूं आर्बिट्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाओं में इनको वक्त लगता है। आर्बिट्रेशन इनके खुद की लीगल टीम है, उसी में से अपॉइंट कर देते हैं, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करके एक अवार्ड पास कर देते हैं। वो अवार्ड रिकवरी एजेंट लेके घूमेगा, आपको डराएगा, आपके घर का सामान उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, वो उठ जाएगा। तो एक बात ये ध्यान रख लेना, आर्बिट्रेशन का अवार्ड सेक्शन 17 पास कर देने से या फाइनल अवार्ड पास कर देने से कोई आपके घर का चम्मच नहीं उठा सकता है। कुछ बैंक मैनेजर केवल आर्बिट्रेशन अवार्ड पे व्यक्ति के बैंक खाते होल्ड कर देते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन कराए बिना नियम से देखा जाए तो बैंक अकाउंट भी होल्ड नहीं होना चाहिए। भले ही होल्ड कर देते हैं, उससे 1 रुपया निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन बैंक एनबीएफसी भाई भाई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बात अलग है। लेकिन नियम ये कहता है कि अगर आपने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है तो आपका पक्ष सुनना चाहिए, और बैंक आपके अकाउंट को होल्ड नहीं कर सकता है। यदि किसी बैंक ने आपके आर्बिट्रेशन इंटरिम अवार्ड पे आपका अकाउंट होल्ड किया और आपने पर्याप्त ऑब्जेक्शन दिए और आपने उन ऑब्जेक्शन की कॉपी और बैंक को एप्लीकेशन देने के बाद यदि बैंक ने आपका अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आप कंज्यूमर एक्ट के अंतर्गत बैंक से भी हर्जाना प्राप्त कर सकते हो, जिस बैंक में सेविंग अकाउंट है आपका। वैसे लोन डिफॉल्टर के सेविंग अकाउंट में पैसा होता ही नहीं है। कई लोगों का सैलरी अकाउंट होता है,
कुछ लोग बैंक खाता पोर्ट कर देते हैं, दूसरी ब्रांच में ले जाते हैं। समझना, जिसको समझना है समझ जाओ, कम शब्दों में कुछ बचाव होते हैं इस तरीके से। अब ये भी ध्यान रखना कि जब भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है, जब भी आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, रिकवरी एजेंट चमचे के रूप में आपको आते हैं और सेटलमेंट की बात करते हैं कि हम आपका सेटलमेंट करवा रहे हैं, आप आर्बिट्रेशन नोटिस को इग्नोर करो। बस यही गलती कर देते हो आप लोग कि आर्बिट्रेशन के नोटिस को इग्नोर कर देते हो, जबकि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, भले सेटलमेंट की बात चल रही है, आपको आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन देना है। और कई बेवकूफ एनबीएफसी कंपनियां और कुछ बैंक भी उस राह पे चल चुकी है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, और प्रक्रिया चल रही है, आर्बिट्रेशन पे अवार्ड भी पास कर दिया, उसके बाद भी हाईकोर्ट जा रहे हैं। उनके दिमागी दिवालियापन को मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारी एक एप्लीकेशन उनके आर्बिट्रेशन डायरेक्शन को खत्म कर देती है, खत्म। इसलिए तनाव नहीं लेना है। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो आर्बिट्रेशन पे यदि आपत्ति दे रहे हैं तो उनका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाना चाहिए। मुझे दिल से खुशी होती है, क्योंकि आपत्ति के बाद भी आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करने के क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरे खुद का एक उदाहरण दूंगा। 19 मार्च को हमने एक कंपनी एसएमएफजी कंपनी ने हमारे एक साथी पर 19 लाख रुपए और एक 14 लाख रुपए, 2 आर्बिट्रेशन के अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए उदयपुर के वाणिज्यिक कोर्ट में पेश किए थे। करीब ये मामला साल भर एग्जीक्यूशन में रहा। जहां इस मामले को मैंने अच्छे से देखा, स्टडी की, यहां पर पार्टी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया था। एक्स पार्टी अवार्ड हो गया, सेक्शन 21 के नोटिस का भी जवाब नहीं दिया, किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया, जबकि सामने वाले ने सारे नोटिस पोस्ट से भेजे थे, पार्टी को डिलीवर्ड भी हुए थे। बावजूद ये 19 लाख और 14 लाख के जो अवार्ड है, उन्होंने जो एप्लीकेशन पेश की वो खारिज हुए। मैं भूल जाता हूं हर बार, वो अवार्ड जो आदेश की कॉपी है मुझे अपलोड करनी है, मैं करता हूं। तो ये चीज भी ध्यान रखो कि अगर आपका लीगल एक्सपर्ट अच्छा है, मैं खुला कहता हूं, यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया है ना और कोर्ट के में एग्जीक्यूशन में चला गया है, मैं कहूं वो जवाब दे देना, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन उनकी खारिज होगी, ये ध्यान रखिए। लेकिन आप सोचिए, जब बिना जवाब दिए जब इतनी बात हो जाएगी तो जवाब देने पे क्या होगा। जो व्यक्ति आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देगा उसके अवार्ड कभी एग्जीक्यूशन में लाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वह आर्बिट्रेटर की भी मिट्टी पलीद होगी, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की भी इज्जत खराब होगी, और एनबीएफसी कंपनी को और बैंक को तो नुकसान ही नुकसान होना है, क्योंकि सच कोर्ट के सामने आ जाएगा। तो ये केवल और केवल उन्हीं आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूशन में लाते हैं जिन पे ऑब्जेक्शन नहीं दिया हो, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा, आर्बिट्रेशन में पुलिस और कोर्ट की क्या भूमिका है। तो एक बात ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन में बैंक, पुलिस और कोर्ट, आर्बिट्रेटर डायरेक्शन देता है बैंक को कि अकाउंट होल्ड कर दो, डेबिट फ्रीज कर दो, वो डायरेक्शन है, बैंक उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन बैंक आपके अकाउंट को होल्ड कर देता है। इनके आर्बिट्रेशन अवार्ड में लिखा होता है कि पुलिस की सहायता ली जाएगी, और ये आर्बिट्रेशन के सेक्शन 17 के अवार्ड को लेकर बैंक पहुंच जाते हैं कि हमारे पास अवार्ड है, तुम चलो। पुलिस वाले उसको कोर्ट का ऑर्डर मान लेते हैं, या तो कम पढ़े लिखे होना या कुछ अतिरिक्त लाभ लेना, वो आ जाते हैं। तो याद रखिए, भले ही आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाए, बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के कोई भी आपके घर का चम्मच नहीं छू सकता है। व्हीकल लोन के मैटर में कई बार आर्बिट्रेशन का सेक्शन 17 का ऑर्डर लेके ये गाड़ियां जब्त कर देते हैं रेपो टीम वाले, जबकि ये गैर कानूनी और अवैध है। ऐसी स्थिति में 112 नंबर पे कॉल करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और कंप्लेंट फाइल करनी है, गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, ये ध्यान रखना। इस चीज में मत आना कि 1-2 EMI जमा करा दोगे तो गाड़ी दे देंगे, यार्ड में पहुंचने के बाद कभी गाड़ी आपके हाथ में नहीं आएगी जब तक विद इंटरेस्ट उनको पेमेंट नहीं कर दोगे पेनल्टी के साथ। पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस की आर्बिट्रेशन में कोई भूमिका नहीं होती है। पुलिस जब तक स्थानीय कोर्ट इनको ऑर्डर नहीं देना, पुलिस आपके घर नहीं आ सकती आर्बिट्रेशन के मैटर में। और सेक्शन 9 का ऑर्डर मिलने से पहले आपको नोटिस आता है कि आप अपनी आपत्ति पेश करो। जैसे मैंने 14 लाख 19 लाख का बताया,
एग्जीक्यूशन पेश किया। अब यहां अगर एग्जीक्यूशन स्वीकार होता तो मामला पुलिस का सपोर्ट मिलता, लेकिन हमने यहां पे मामला ही खारिज करवा दिया, बात खत्म। तो पुलिस की भूमिका इसमें कोई नहीं रहती है। कोर्ट की भूमिका, तो कोर्ट में एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन रखती है, जहां आपको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। रिकवरी एजेंट लेके घूमते रहते हैं आर्बिट्रेशन के अवार्ड को, हम तुम्हारे घर का सामान जब्त कर देंगे, कार जब्त कर लेंगे, ये कर देंगे, सैलरी होल्ड करा देंगे। कुछ नहीं कर सकते हो साहब, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक्स पार्टी अवार्ड पे यदि हमने ऑब्जेक्शन दिया है तो रद्दी के टुकड़े से बढ़कर कुछ नहीं है। सारे यूट्यूब चैनल आपको कहते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया तो उसको जिला अदालत में, हाई कोर्ट में चुनौती दो। मैं कहता हूं कोई आवश्यकता नहीं है। एक्स पार्टी अवार्ड अगर आपने आपत्ति दी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो चैलेंज करने की भी जरूरत नहीं समझता हूं, लेकिन आप अपने लीगल एक्सपर्ट पे इस पर राय ले सकते हो, यह आपका अपना अधिकार है। बैंक खाते में बैलेंस तो वैसे हमारे होता ही नहीं है, ठीक है। एक चीज और है, लॉगिन करें। कई बार हम आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को या आर्बिट्रेटर को हम जब पोस्ट से भेजते हैं या मेल कर देते हैं तो वो कहते हैं कि आप लॉगिन करो और लॉगिन करके डालो। यहां पर आपको 4 लाइनें टाइप कर लेनी है जब भी लॉगिन करने को कहे कि मेरे द्वारा आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन जरिए स्पीड पोस्ट और मेल के माध्यम से दे दिया गया है। मैंने आर्बिट्रेशन पर अपनी कोई परमिशन नहीं दी है। ऐसी स्थिति में मुझे किसी भी अननोन पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप क्लेमेंट कंपनी द्वारा चुने हुए आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर हो जिसमें मैंने मेरी स्वीकृति नहीं दी है। ऐसी स्थिति में मुझे किसी भी पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार खुद ये कहती है किसी अनाधिकृत लिंक या प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं तो वह आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं कोई लॉगिन नहीं करूंगा। मेरी आपत्ति मैंने भेज दी, स्वीकार करनी है तो स्वीकार करें। इसके बाद भी यदि कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करेंगे तो वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यदि आप कानून के ज्ञाता हैं, यदि आप कानून का सम्मान करते हैं तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को बंद कर दीजिए। मेरा ऑब्जेक्शन पीडीएफ अटैच है, वही ऑब्जेक्शन जो पहले भेज रखे वो पीडीएफ अटैच कर दीजिए। ये चीज ध्यान रखिए कि लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। अवार्ड की शिकायतें, अगर आपके लगातार ऑब्जेक्शन देने के बाद भी यदि आपके विरुद्ध आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, इंटरिम अवार्ड या फाइनल अवार्ड किया जाता है तो वहां आर्बिट्रेशन पर आप जो है आपत्ति दे सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि आपने तो कहा था फायदे बताएंगे, तो यह ध्यान रखिए आर्बिट्रेशन पे फायदा क्या है। अब मैं आ रहा हूं फायदे वाले मुद्दे पे, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे कि यदि हमने आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दी है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या फायदा मिलने वाला है, मैं उसी मुद्दे पे बात करूंगा। अब स्पेशली सुनना, अब आ रही है आर्बिट्रेशन पे फायदे की बात। फायदा, आज तक आपको सबने नुकसान बताए हैं, मैं आपको बताने वाला हूं फायदा। लोन डिफॉल्ट में सेक्शन 25, 138, क्रिमिनल कंप्लेंट 316, 318 मैक्सिमम यही कार्रवाई होती है और इस कार्रवाई में लग जाते हैं बरसों बरस, कुछ नहीं होता है, समय निकल जाता है। और इतना धैर्य कंपनियों में नहीं है कि इतना समय इंतजार करें, इसीलिए ये करते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी ये कानून की धज्जियां उड़ा के करते हैं, यानी कि आपने अगर लगातार आपत्ति दी है तो, अगर लगातार आपत्ति दी है उसके बाद भी इन्होंने अगर अवार्ड पास कर दिया, सबसे पहली बात आपके बैंक खाते में कोई बैलेंस है ही नहीं, आपको तनाव है नहीं। अब ये सेक्शन 9 में ये जा नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन 9 में केवल वही जाएंगे जहां पर किसी पार्टी ने कोई आपत्ति दी ही नहीं है, वहां सेक्शन 9 में जाएंगे। वहां पर भी यदि कोई आपत्ति में जाता है तो आप मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हो, यहां पर भी हम संभालने के तरीके जानते हैं। अब सेक्शन 9 में ये जा नहीं सकते हैं, अब कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। बैंक खाता आपका होल्ड करा दिया, बैंक में बैलेंस नहीं है, अकाउंट आपने ब्रांच चेंज कर दी, कोई भी बात हो गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर इस आर्बिट्रेशन को ये कर क्या सकते, कुछ भी नहीं। रिकवरी एजेंट लेके घूमेगा, आपको डराएगा कि हमने अवार्ड पास कर दिया है। भले तूने अवार्ड पास कर दिया है तो तू कोर्ट जाना,
एग्जीक्यूट करा ना। भारत में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू है। अगर आपने एक बार आर्बिट्रेशन का अवार्ड कर दिया तो आप हमारे खिलाफ दूसरी बार आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में इस आर्बिट्रेशन अवार्ड से बैंक को कोई लाभ नहीं मिलना है, कोई भी लाभ नहीं मिलना है। बैंक को करना है केवल और केवल हमारे साथ सेटलमेंट। और चूंकि ये आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर चुके हैं, इसीलिए भविष्य में ये हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये आरआरसी की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक सिविल कार्रवाई कर चुके हैं। ये अलग से सिविल दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इलीगल आर्बिट्रेशन कर दिया। यानी कि भविष्य में ये कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो कंपनी का काला चिट्ठा आप कोर्ट के सामने खोलोगे कि भाई ये कंपनी ने क्या क्या काम किए हैं, आप खुद देखो। आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दिए जाने के बावजूद ये सारी चीजें की है। आर्बिट्रेशन पे हमने लगातार ऑब्जेक्शन देके हमने इन आधारों पे ऑब्जेक्शन दिया था जिसकी उन्होंने पालना ही नहीं की है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी साथी हैं उनके आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास हो जाए, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास हो जाने से सबसे बड़ा फायदा मिलता है न्यूनतम राशि में सेटलमेंट। न्यूनतम राशि में सेटलमेंट यदि आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया तो मैं कहता हूं यदि आपने आपत्ति दे दी, चैलेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है। और भविष्य में कंपनी हाईकोर्ट डायरेक्शन के लिए भी आर्बिट्रेशन के मैटर में नहीं जा सकती है, और जाएगी तो उसी प्रकार जैसे कलकत्ता में एक कंपनी गई और हाल ही दिल्ली में एक कंपनी गई जिन्होंने पहले से आर्बिट्रेशन कर रखे थे और फिर आर्बिट्रेशन के डायरेक्शन की एप्लीकेशन लगाई। तो हमने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि श्रीमान इस मैटर में पहले ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करके अवार्ड पास कर चुके हैं, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है। इनकी पिटीशन को बाहरी कोष्ट पर खारिज किया जाए तो बाहरी कोष्ट पर यानी जुर्माना लगाते हुए इनकी पिटीशन खारिज हुई है। तो साथियों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड का भी अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है मेल, पोस्ट, व्हाट्सएप जिस माध्यम से जवाब दे सकते हो जवाब दो। प्रत्येक जवाब की कॉपी अपने पास रखो, उसकी डाक रसीद संभालो, उसकी डिलीवरी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालो। मेल किया है तो जवाब के पीछे किस मेल आईडी पर मेल किया, किस तारीख को, कितने बजे किया, पीछे मेंशन कर दो। कंप्लीट एक फाइल बना दो। मन में डर घबराहट रखो ही मत। किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का फोन आ जाए, दो ही शब्द कहने हैं, आर्बिट्रेशन पे सहमति नहीं दी है, तुम जो भी कर रहे हो गैर कानूनी कर रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, वायरल होगी, खुल के कहना। तो साथियों ये समझ जाना कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसीलिए कोई कहता है ना मैं तुम्हारे घर का सामान उठाऊंगा तो उसको कहना भाई जैसी भी लेके आना, मेरे घर को खींच के ले जाना। तो ये आर्बिट्रेशन अवार्ड का फायदा है। यदि आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो लापरवाही नहीं करनी है, लेकिन ये ध्यान रखना जब आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे ना तो लगातार आएंगे। आज नोटिस आया, 2 दिन बाद वापस आया, 4 दिन बाद वापस आया, 15 दिन बाद वापस आया, 25 दिन बाद वापस आया, 35 दिन बाद वापस आया, लगातार आएंगे। कभी कभी कोई आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, 2 महीने चुपचाप बैठेगा और वापस 4 महीने बाद वापस जागता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और दूसरी बात, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जारी होने के बाद भी कुछ कंपनियां खुद की तरफ से मैसेज करती है। मैसेज क्या करती है कि आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, सेक्शन 17 का ऑर्डर करके हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कराएंगे, आपके अकाउंट को अटैच कराएंगे। नीचे रिप्लाई में आपको कुछ नहीं लिखना है, मेरे द्वारा लगातार आपके एक पक्षीय आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे दी गई है, अवैध आर्बिट्रेशन किया जा रहा है, आप अपने आर्बिट्रेटर से जानकारी प्राप्त करें। इस प्रकार के आर्बिट्रेशन अवार्ड करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होना है, इलीगल एक्टिविटी बंद करें। डायरेक्ट कुछ भी लिख के ऐसा आप व्हाट्सएप आया तो मैसेज कर दो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी करो ना उसके सबूत अपने पास खुद रखने देना। तो साथियों ये आज का वीडियो था कि आर्बिट्रेशन अवार्ड का भी पास होना फायदेमंद है, लेकिन ये भी ध्यान रख लेना कि अगर आर्बिट्रेशन पे आपत्ति नहीं दोगे ना तो ये बड़ा खराबी है, ये अपने आप में एक कोर्ट डिक्री है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आपको उसका ऑब्जेक्शन भी देना है, ये याद रखें।
तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।